मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। कक्षा 7 प्रश्नावली 4.2 में प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। इस प्रश्न के बहुत सारे भाग हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल तक, लेकिन सभी भागों में आपके पास मिक्स्ड समीकरण हैं। मिक्स्ड इन द सेंस कहीं पर चर के साथ एक ही संख्या एक संक्रिया में जुड़ी है, कहीं पर चर के साथ दो संक्रियाएं अलग अलग तरीके से जुड़ी हैं, दो संख्याएं दो संक्रियाओं में जुड़ी हैं। तो अब आप इस प्रकार के सभी प्रश्न कर चुके हैं, चाहे एक संख्या उसके साथ मिली हो या दो संख्याएं मिली हों, और जिस भी हथियार से वो उसके साथ जुड़ी हुई है। आपको मैंने बताया 4 हथियार हैं, धन, ऋण, गुणा, भाग। किसी भी चर के साथ किसी भी हथियार से कोई संख्या जुड़ी है तो उसका ठीक उल्टा आप इस्तेमाल करेंगे। धन का उल्टा ऋण, ऋण का उल्टा धन, गुणा का उल्टा भाग, भाग का उल्टा गुणा। अब हम किसी भी भाग को हम ले सकते हैं। जैसे हम सबसे पहले बी भाग को हल करना चाहते हैं। बी भाग क्या है? 10p धन 10 बराबर 100। अब सबसे पहले आपने इसमें देखना है कि चर कौन है। चर है p, p के साथ कौन है? 10 किस चिन्ह में? गुणा में। 10 किस चिन्ह में? धन है। नियम क्या है? पहले धन या ऋण वाले को ख़त्म किया जाएगा। तो इस धन 10 को हम हटाना चाहते हैं, तो धन 10 का दुश्मन ऋण 10, तो हम दोनों पक्षों में 10 घटा देंगे। तो अब आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं शुरुआत में, दोनों, अगर कोष्टक में नहीं लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ शुरू में भी लिख सकते हैं, दोनों पक्षों में 10 घटाने पर, दोनों पक्षों में से हमने 10 घटा दिया तो क्या बचा? 10p धन 10 बायां पक्ष था, में से घटाया 10 बराबर दायां पक्ष था 100 में से घटाया 10। इस 10 में से ये 10 कैंसिल हो गया, धन का 10 ऋण का 10, दोनों दुश्मन ख़त्म। बचा बाईं तरफ केवल 10p, ये वाला बचा, बराबर 100 में से 10 घटाया 90। अभी भी p नहीं छोड़ रहा है, p को नहीं छोड़ रहा है। कौन? 10 गुणा में है, तो हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में 10 का भाग देने पर, दोनों पक्षों में अब क्या कर देंगे? 10 का भाग दे देंगे। तो क्या बचेगा? 10p बट्टे 10 बराबर 90/10। 10 से 10 कैंसिल, p हो गया आज़ाद बराबर 10 नम्मा 90। ऐसे भी कर सकते हैं आप, जो ब्रैकेट में लिख रहे थे पृथक करने वाले चरण को आप शुरू में भी लिख सकते हैं। ये आपकी इच्छा है कि ब्रैकेट में आपको अच्छा लगता है तो वो लिखिए, अगर आपको ऐसे ठीक लगता है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब एक और भाग ले लेते हैं, माना हम ऋण p बट्टे 3 बराबर 5, d दिया है, ऋण p बट्टे 3 बराबर 5। अब यहाँ पर ऋण p है तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, जो हमने सीखा है वैसे ही हम चलते रहेंगे। ऋण p को 3 ने भाग दिया है, तो हम सबसे पहले ऋण p रहने देते हैं, बट्टे 3, इस पक्ष को 3 से गुणा कर देते हैं, जिससे 3 ने भाग दिया था वो ख़त्म हो जाए। तो बराबर दाएं पक्ष में 5 गुणा 3। तो क्या किया हमने? दोनों पक्षों में तीन से गुणा करने पर तीन से 3 कट गया तो कितना हो गया? ऋण p बराबर 5 तिया 15। जब ऋण p बराबर 15 है, अब सोचिए दोनों पक्षों के चिन्ह बदलोगे, माना इसको ऋण से धन करोगे तो इसको धन से ऋण होना पड़ेगा, तो p बराबर हो जाएगा ऋण 15। किसी भी पक्ष में अगर आप चिन्ह बदलेंगे तो दूसरे पक्ष का भी चिन्ह बदलेगा। p का चिन्ह ऋण था, हमने बदल के धन कर दिया, तो 15 का चिन्ह धन था, यहाँ पर जो लिखा नहीं था उसका चिन्ह ऋण, ऋण तो लिखना पड़ता है। अगर धन चिन्ह संख्या से पहले नहीं भी लिखोगे तो मान लिया जाएगा, और अक्सर
परंपरा ये है कि वो लिखा नहीं जाता यदि चिन्ह धन होता है। तो अब एक भाग और कोई कर लेते हैं, जैसे 2q ऋण 6 बराबर 0 है जे। 2q ऋण 6 बराबर 0। सभी भाग आसान हैं, इसलिए सभी भाग बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाकी भागों का आप स्वयं अभ्यास कर सकते हैं, जिससे आप जांच भी कर पाएंगे कि आपको वीडियो देखने के बाद क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। अब इसमें देखिए चर क्या है, q है। q के साथ कौन है, 2, किस चिन्ह में, गुणा में। और कौन है, 6, किस चिन्ह में, ऋण में। तो सबसे पहले तो धन या ऋण वाले को हटाते हैं, तो सबसे पहले हम 6 को ख़त्म करेंगे। तो ऋण 6 है तो हम क्या कर देंगे, 2q ऋण 6 बायां पक्ष, इसमें 6 जोड़ देंगे और इसमें भी 6 जोड़ देंगे। तो क्या किया हमने पृथक करने के लिए, पहला चरण दोनों पक्षों में 6 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 6 जोड़ने पर। क्यों जोड़ा 6, क्योंकि 6 का ऋण किया था, इसलिए हमने उसका उल्टा किया। तो 6 और ऋण 6 खत्म, 2q बराबर, ये दोनों हो गए कैंसिल, तो आपके पास 0 धन 6 बराबर बचा 6। क्या q फ्री हो गया, नहीं, q के साथ अभी 2 चिपका हुआ है, किस चिन्ह में, गुणा में। तो उसको हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, 2q भागा 2, 2 से हम भाग दे देंगे, 6 भागा 2। तो क्या किया, दोनों पक्षों में 2 का भाग दिया, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर यहाँ 2 2 खत्म, बचा q, q हो गया आज़ाद, 2 3 6। तो q बराबर कितना आ गया, 3। यह आपका समीकरण का हल हो गया। अब एक और लास्ट भाग कर लेते हैं, l। l है 2q धन 6 बराबर 12 है। सबसे पहले चर संख्या q के साथ कौन कौन सी संख्या, 2 और 6, कौन संख्या धन या ऋण में, 6 है धन में। तो सबसे पहले हम 6 को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, किस में है, धन में, क्या करेंगे, ऋण 6 करेंगे। तो दूसरे पक्ष में क्या था, 12, तो यहाँ भी ऋण 6 करेंगे। तो क्या किया, दोनों पक्षों में से 6 घटा दिया, दोनों पक्षों में 6 घटाने पर 6 और 6 कट के ख़त्म, 0 हो गए। तो 2q बराबर 12 में से 6 घटा 6, तो q बराबर क्या करेंगे, 2q में 2 का भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, 6/2। क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, क्योंकि 2 गुणा में था, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर। प्रश्न में लिखा है कि चरण पहले बताओ, उससे सही ये है कि आप जब उसको हल कर रहे हो, हल करने के दौरान ब्रैकेट में आप लिख दो जो आप कर रहे हो। 2 से 2 कट गया तो बचा q बराबर 2 3 6। तो ये हो गया आपके समीकरण का हल। तो इस प्रकार हम सरल समीकरणों का हल करेंगे। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। आपने ध्यान क्या रखना है, सबसे पहली बात कि आपका चर बाएं पक्ष में हो, बाएं पक्ष में नहीं है तो आप पक्षों को आपस में बदल दो। और उसके बाद चर के साथ धन या ऋण में कौन सी संख्या है पहले उसको भगाओ, फिर उसके बाद गुणा या भाग में कौन सी संख्या है उसको भगाओ। भगाओगे कैसे, धन 2 है तो 2 घटा दोगे दोनों पक्षों में, गुणा 3 है तो 3 का भाग दे दोगे दोनों पक्षों में, भागा 4 है तो 4 का गुणा कर दोगे दोनों पक्षों में। ठीक उल्टा करना है उसी संख्या का बस। तो आपको जो चर का मान मिलेगा वही आपके समीकरण का हल होगा। तो इस प्रकार आपकी प्रश्नावली 4.2 पूरी हुई। तो इसके सभी प्रश्नों को आप जो अभ्यास के लिए छोड़े गए हैं उनको भी आप ई-लर्निंग मैथ्स की कॉपी में सॉल्व करेंगे, और जब भी विद्यालय खुलता है आपकी वो कॉपी जांच की जाएगी।